So hey guys, my name is Manas and I welcome you all to my new show that is the Manas Talk Show by Aksham Ability. एंड यहाँ पे हम बहुत सारी पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं, बहुत सारी उनके साथ बातें करने वाले हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आप पर्सनली काफ़ी ग्रो कर सकते हो। सो आज हमारे फर्स्ट एपिसोड में बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ जो एक रोडीज विनर हैं, फिटनेस मॉडल हैं, टेड टॉकर हैं एंड अ लॉट मोर। सो प्लीज़ वेलकम TSM Dashweta Mehta. Oh, thank you so much for adding that TSM to it. Thanks for having me here, and especially I like the cause. And I'm personally attached to people who are not mentally or physically able to do it. Yeah. I should not say that they are actually more able to do Yes, it. most able. Yes, so they are not abnormal; they are super normal people. I like to support them in any way I can, Yeah. and that's why I'm here. And thanks so much for having me here. So first of all, thank you so much for joining us. And हमारे first episode के लिए आपने join किया हमारे लिए, तो we are really obliged for that. So first, मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ. So first question, सब लोग जानना चाहते हैं कि what is your story and how it all started? My story is very simple. I work on my dreams. So whenever I have to tell someone, everything in Hindi or English? हिंदी. Hindi, okay. मेरी पूरी की पूरी स्टोरी ड्रीम्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो मुझे कभी किसी को मैसेज देना होता है तो मैं ये नहीं कहती फिटनेस में आ जाओ या अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने फिटनेस का ध्यान रखो। नहीं, आपका सपना क्या है, वो चाहे डॉक्टर बनना है, चाहे एक्टर बनना है, चाहे मॉडलिंग करना है, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर, कुछ भी आपको करना है, आपका जो सपना है वो करो। आई वॉज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्किंग इन रियली गुड MNCs। मैंने नोवेल में काम किया, आर्किटेक्ट ल्यूसन में काम किया, एक्सेंचर में काम किया है, पर मुझे लगा वो इनफ नहीं है। मुझे फिटनेस करना था, तो मुझे फिटनेस करना था, मुझे फिटनेस टॉप पे जाना था, फिर मुझे रियलिटी करना था, मुझे एक्टिंग करनी है। जो मेरी स्टोरीज हैं वो सब ड्रीम्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। Okay. ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ कर ली तो पूरी जिंदगी उसको खींचते जाओ। So how come आप जॉब करते करते सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो और ड्रास्टिकली आप एकदम से फिटनेस में आ जाते हैं? How is that like? ओके, सो मुझे बैक पेन रहता है बहुत साल हो गए, मुझे Okay. 15 से 16 साल हो गए, मैं यंग, तब से ही मेरे को बैक पेन है। डॉक्टर ने कहा आपको अपनी फिटनेस का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड आई यूज्ड टू हेट गोइंग टू जिम, हेट। Okay. मुझे 5 पुशअप्स भी नहीं होते थे, अब तो मैं 100 कर सकती हूँ एक बार में। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू हेट गोइंग टू जिम, बट मुझे अपनी हेल्थ के लिए जाना पड़ता था। मुझे स्टेज पे जाना अच्छा लगता है, मुझे जीतना अच्छा लगता है, मुझे लगा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सब कुछ मिक्स कर दिया जाए। तो मैंने चेकआउट किया कि हाँ वहाँ कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं इंडिया में। दैट्स इट, स्लोली गोल्स बनते गए और मैं ऐसी नहीं हूँ कि एक बनाया एंड ओके डन हो गया। मुझे एक के बाद दूसरा, मुझे फर्स्ट कंपटीशन में फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज मेडल मिला था। मेरे हाथ में ट्रॉफी थी छोटी सी और मेरे को अपनी ट्रॉफी की खुशी नहीं थी, मुझे वो विनर की ट्रॉफी दिख रही थी कि मुझे वो चाहिए अगले साल। सो दैट्स हाउ आई हैव बीन। मेरा एक खत्म होता है, गोल नेक्स्ट शुरू हो जाता है। ओके। सो काफ़ी आप फिटनेस के इंडस्ट्री में मतलब अपना इंटरेस्ट रखते हो और जब हम फिटनेस की बात करते हैं या आपने कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी किए, राइट? जीते हैं आपने रेगुलरली और हर साल आपने उसके ऊपर कॉम्पिटिशन Yes. में पार्टिसिपेट किया है। सो जब भी हम फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती है दैट इज़ मेल, थोड़ा सा कि उनके बॉडी एंड फिटनेस के ऊपर। सो आप एक फीमेल लोग, आप फीमेल को क्या कहना चाहते हो? आप किस तरीके से इस इंडस्ट्री में एंटर किए? क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर जब भी कोई बात होती है तो वो इमेजिनेशन सिर्फ मेल टूवर्ड्स चले जाता है। That's true. Before I give any suggestion to any girl out there, I want to say जो लोग ये बोलते हैं ना मुझे ऐसी बॉडी नहीं बनानी है, let me tell you आप बना भी नहीं सकते हो। आपको उसके लिए 10-10, 15-15 साल लगाने पड़ेंगे। So when you go to gym and you see कि यार कितने मसल्स मुझे नहीं बनाने, मुझे बस बस पेट कम करना है। That's a very biggest myth in the industry and in normal life कि मुझे पेट कम करना है, बस वो मेरे लिए फिटनेस हो जाती है। First you have to understand fitness is for health. ये आपको भूलना नहीं चाहिए। आपको छोटे छोटे गोल के लिए, कंपटीशन जीतने के लिए अपने हेल्थ को सेक्रीफाइस मत करो। और बहुत सी लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनका पहला थॉट प्रोसेस ये होता है मुझे स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे। पहले दिन से ही। दैट्स रॉन्ग, दैट्स वेरी रॉन्ग। यस, पीपल टेक स्टेरॉइड्स इन मेनी गेम्स बिकॉज दैट्स अ गेम, इट रिक्वायर्स स्टेरॉइड्स, बट ऐसा नहीं है कि आप बिना स्टेरॉइड्स के फिटनेस में एंटर नहीं कर सकते। इट्स रॉन्ग। नाउ इट्स अप टू यू। आप फिटनेस में आगे कॉम्पिटिशन करना चाहते हो, आप ट्रेनर बनना चाहते हो, आप सेलिब्रिटी ट्रेनर बनना चाहते हो, या आप ऑनर बनना चाहते हो, जिम खोलना चाहते हो,
ये भी एक तरह से पूरा का पूरा फील्ड है. The way IT has lot of things, the way Right, right. medical has lot of things, fitness Right. also has lot of things. It's up to you. आप क्या करना चाहते हो? राइट मतलब बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, आप सिर्फ Yes. एक चीज को नहीं चूज कर सकते, Yes. आपके पास बहुत सारी है. ऐसा कहा जाता है कि अरे फिटनेस में तो पैसा नहीं है. हाँ. तो IT में भी पैसा नहीं है. Right. IT में कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं Right. और 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार की जॉब करते हैं. राइट. सो वैसा इसमें भी है. आपको ज्यादा कमाना है, आप सेल्फ ट्रेनर बन जाओ. आप और ज्यादा कमाना है, आप अपना जिम खोल लो. Right. सो इट्स अप टू यू. आपको क्या करना है? करेक्ट. सो आप जैसे ये सब चीजें करती हो, उसके अपार्ट आप और क्या सोसाइटी के लिए सारी चीजें करते हो, या आप क्या सोचते हो यूथ के बारे में? Okay, so I don't do direct social work and I'm very, open about it. ओके. I do things for myself. आप जब अपने लिए करोगे ना तो सोसाइटी के लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा. मैंने इतने सालों में जितना भी स्ट्रगल किया है वो अपने आप में ऐसी स्टोरीज बन गई हैं कि वो बहुत लोगों को हेल्प करती है. ओके. और वो शायद तब ना बन पाती जब मैं सबके पास जाकर कुछ चेंज लाना चाहती हूँ. आप खुद एक एग्जाम्पल बनो सबसे पहले. करेक्ट. आपने देखा है कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं बिकॉज दे स्पीक वेल, बट उनकी पर्सनल स्टोरीज नहीं भी होती. सब Right. मोटिवेशनल स्पीकर्स की नहीं होती. राइट. लेकिन जिनकी होती हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर ना होते हुए भी बन जाते हैं. राइट. आप एक खुद एग्जाम्पल बनो पहले, खुद उससे गुजरो और फिर उस बारे में बात करो. राइट. सो आपके अपने जर्नी में आपने ऐसे कौन कौन से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेजेस को फेस किया है, और ऐसे स्ट्रगल्स को या कुछ अपने फिजिकल इंजरीज को आगे लेके आए हो? आई बिलीव इन कि आप अगर अच्छे से वर्कआउट्स कर रहे हैं किसी भी स्पोर्ट्स में है, इफ यू टेक केयर ऑफ योर वार्म अप एंड योर कूल डाउन, यू विल नेवर गेट इंजर्ड. Okay. आई नेवर गॉट इंजर्ड थ्रू माय game, Okay. my sport. Mhm. Okay. I'll come to that physical injury. Before that, when I was in IT, I got into fitness. जब मैं फिटनेस में गई थी, मैंने अपने पूरे परिवार के साथ पूरे हरियाणा स्टेट में सबसे लड़ी थी मैं. अच्छा. 1.5 साल तक मुझे घर नहीं आने दिया गया था कि तुम या तो अपने सपने चुन लो, या हमें चुन लो, क्योंकि तुम्हें छोटे छोटे कपड़े पहन के स्टेज पे चढ़ना पड़ता है. So I heard all that. Okay. I'm from a joint family. मेरे बड़े भैया लॉयर है, वो बोले कि मैं कोर्ट में नहीं जा सकता हूँ तुम्हारी वजह से. एक भैया बिजनेस में बोले मैं मार्केट नहीं जा सकता. माय मॉम इज अ हेड टीचर, शी से मेरे स्टाफ वाले मुझे बोलते हैं. आई हैव हर्ड ऑल दैट, बट देन टेबल्स टर्न व्हेन आई वन रोडीज. तब तक मुझे लगता था इससे बड़ा मेंटल टॉर्चर नहीं है मेरे लिए. आई वाज फाइनेंशियली ब्रोक और मुझे इतना कुछ सुनने को मिल रहा है. आई डिडंट गिव अप. आई केप्ट ऑन डूइंग थिंग्स. जब मैं रोडीज जीती, सारी टेबल्स टर्न हो गई. राइट. प्रॉपर्ली नाउ एवरीबॉडी लव्स मी. चीजें प्रूव हो गई, लोगों के सामने Yes. आ गई. तो पहले जो मेंटल ब्रेकडाउन था ना, अब एक नई चीज आती है मेरी लाइफ में. मैं जिस दिन रोडीज जीती उस दिन मेरा ब्रेकअप हो गया. ओके. अच्छा. So that was like a heartbreak. I have been through that. I was in a depression for a year. मुझे 2017 में बॉम्बे आना चाहिए था, मैं 2018 में आया. अच्छा. तो एक साल तक I was into that different kind of torture. तो मुझे लगा यार ये वाला तो पिछले वाले से भी ज्यादा पेनफुल है ना. पहले सोसाइटी से लड़ना था, अब खुद से लड़ना है. उसके बाद जब मैं अपने पीक पे थी, करियर की पीक पे थी, इतनी सारी एंडोर्समेंट्स चल रही थी, मैंने म्यूजिक वीडियो डेब्यू किया था. I was about to start my business. मेरा एक्सीडेंट हो गया सूरत में. एंड दिस टाइम आई ब्रोक माय सर्वाइकल स्पाइन. फिजिकल डैमेज. अभी मेरा मेंटल डैमेज भी हो चुका है, हार्ट ब्रेक भी हो चुका है, अभी फिजिकल डैमेज बाकी था, वो भी हो गया. ओके. एंड दिस फाइट वाज इवन मोर वर्स देन द लास्ट टू. सो आई हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन सच अ young age, you can say, and in a very less time. I have lived different lives. Right. The only thing which was common throughout was don't give up. There is no one else who will fulfill your dreams. Either just accept. मेरे को अपने आप को नेक ब्रेस में नहीं देखना था. मुझे अपने आप को एक टूटी हुई गर्दन के साथ नहीं देखना. I decided to be that. It's me, and I take all the credits for that. But of course, I give credit to my parents. Definitely, but I'm just saying that there is something common in all kind of, all kind of struggles. Don't give up. So basically, जैसे जो भी आपने सारी चीज़ें बताई, जो भी आपकी एक जर्नी रही है, उसमें सबसे ज़्यादा एक मेजर एक पार्ट रहा है आपका, दैट इज नेवर गिव अप. आपने उस पर हमेशा बिलीव किया है, आपने हमेशा फॉट किया है चीज़ों के पीछे, आगे आए हो आप उसको हरा के. सो दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल. तो मुझे काफ़ी चीज़ अच्छी लगती है. उसके बाद मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे जो हमारे यूथ हैं, आप यूथ के अंदर क्या चीज़ें ऐसा चेंज करना चाहते हो, या फिर आप क्या चीज़ उनमें बदलाव देखना चाहते हो, ये प्लीज़ आप बताओ. चेंज मैं क्या करना चाहती हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल. जब तक आप नहीं करना चाहते हो, कोई नहीं कर सकता. यू लुक योरसेल्फ इन द मिरर एंड डिसाइड कि आपको क्या चेंज करना है.
50 लोग भी आकर आपको पुश करेंगे ना कोई चीज़ करने के लिए, आप नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद नहीं करना चाहते हो। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि बदलाव देखना क्या चाहोगे, I have seen people giving up a lot. Forget about giving up. I have seen people not even trying. हर किसी का सपना है, ये करना है, वो करना है, बट उस सपने को जब स्टार्ट करने का टाइम आ गया ना, एंड दे वर लाइक नहीं नहीं नहीं, मैं अपने कंफर्ट जोन में ठीक हूँ। करेक्ट। वो मैंने इतना ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में इतना ज़्यादा देखा है कि, और मुझे हैरानी होती है क्यों सपना पूरा नहीं करते हो। आपने कभी देखा है कि I get a lot of respect from people from different places. I get a lot of emails and messages saying that, oh God, you have done this, you have done that. आप कैसे गिव अप नहीं करते हो, कहाँ से आती है इतनी विल पावर, कैसे सपनों के पीछे लगे रहते हो। मुझे एक बात कहनी है इस बारे में, मुझे आप लोगों को मैं अलग लगती हूँ कि मैं ऐसा कर रही हूँ, मुझे आप लोग अलग लगते हो कि आपके सपने हैं और आप पूरा नहीं कर रहे हो। You just got one life, right? And what are you doing with it? Right. So जैसे आप मेरे बारे में सोचते हैं, मैं वैसे ही आप लोगों के बारे में सोचती हूँ। Right. बट मैंने जैसे आपने एक बात बोली कि इट्स वन लाइफ, राइट? सो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि वन लाइफ का मोटिव के पीछे जो हमारी यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट हो चुकी है और कुछ और ही कर रही है, बजाय अपने सपनों को और अपने ड्रीम्स को चेज करने के पीछे दे आर लाइक पार्टिंग एंड ऑल, डूइंग एवरीथिंग बिहाइंड द, ये जो टर्म है ना कि वन लाइफ। So that's the thing which I want कि थोड़ा सा changes आ जाए लोगों के It's their convenience. It's their convenience. They just say कि एक ही लाइफ है, मुझे पार्टी करनी है, मुझे तो सब खाना है. And the people come to us and like, oh तुम डाइटिंग करते हो, तुम क्लीन खाना खाते हो, एक ही तो जिंदगी है यार. I said exactly, एक ही जिंदगी है, थोड़ा सा sacrifice कर लो अपने लिए भी. The thing is, they have not tasted that winning feeling. They have not tasted it. They don't know how does it feel. And they know it's difficult. और वो होता है ना, अंगूर खट्टे हैं तो आप अंगूरों पे ब्लेम डाल रहे हो, right? करना आप खुद नहीं चाहते हो, so it's their blame. So आप कुछ ऐसे 2 या 3 ऐसे मिथ्स बता सकते हो आपके फिटनेस इंडस्ट्री में क्या होते हैं या आपके जिमिंग में क्या होता है? जैसे बहुत सारे हैं, मैंने सुना था सप्लीमेंट्स को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के, और आप तो ज़्यादा जानते हो तो प्लीज़ आप बताओ। I'll tell all of them with proofs. Okay. Weight training does not make you bulky. Okay. Like, do I look manly or do I look ugly? नहीं, I lift hell lot of weights. In fact, that will make you toned. That will make you fit. You have to understand. वो हमेशा ट्रेडमिल पे मत चढ़े रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला है. Second thing is supplements. Micros is very important thing. The micro term is very important. आप vitamins, minerals, ये सब जो भी हैं, ये आप नेचुरल फूड से नहीं ले सकते हो. आप मुझे प्लीज मत बताओ कि विटामिन सी मत लो, नींबू खा लो या ऑरेंज खा लो या गुआवा खा लो. आप 1 किलो ऑरेंज नहीं खाओगे, आपको 1500 mg विटामिन सी चाहिए. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. ऐसे 10-15 और है, B6, B12, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी, यू नो, कैल्शियम, देन अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. सो द प्रूफ आई वुड गिव इज, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इट वाज सो बैड कि उसके लिए इमीडिएट सर्जरी की रिक्वायरमेंट थी. बट वन डॉक्टर वाज वेरी वरीड कि रुको ब्लड टेस्ट कर लो, लड़कियों का तो वैसे भी हेमोग्लोबिन और ये सारा जो प्रोफाइल है, विटामिन का प्रोफाइल है, ठीक नहीं होता है. व्हेन दे चेक, इट वाज जस्ट एप्ट फॉर द सर्जरी. एंड सर्जरी जब हो गई, उसके बाद भी मुझे कोई भी, वो जो बोलते हैं ना इंडिया में स्पेशली ताकत की दवाइयाँ देते हैं, विटामिन देते हैं, मुझे कुछ भी नहीं दिया गया था. दे सेड योर प्रोफाइल इज परफेक्ट, अब अपना सप्लीमेंट्स कंटिन्यू करो. इट्स दैट मच इम्पॉर्टेंट. तो आप लेना नहीं चाहते हो या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, वो अलग चीज़ है. बट आप ये मत बोलो, आपको तो फैक्ट्स भी नहीं पता है और आप बोलते हो इसकी जरूरत नहीं है, यू नो, मैं इसे ले लूंगा, प्रोटीन में दाल से खा लूंगा. दिस इज रॉन्ग. And that's why it's called supplement. The word itself says that you cannot get it from the natural food. So हम थोड़ा सा आपके जो इंजरी हुई थी आपको नेक में, हम थोड़ा सा वो पार्ट में जाना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि आप किस तरीके से आपने चीज़ों के पीछे लड़ा. आपने बहुत सारी चीज़ें फेस करी, राइट? उस टाइम पे आपका फिजिकली यू नो डैमेजेस भी आपने सफ़र किया, फिर फाइनेंशियली भी आपने बहुत सारी चीज़ें सफ़र किया, फिर आपके फैमिली में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी. सो आपने किस तरीकों से आपने अकेले फाइट किया, वो चीज़ें प्लीज़ आप शेयर करो. Okay, so I met with this accident. I did not get medical compensation. हालांकि उनकी तरफ से प्रॉब्लम था जहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ था. It's called Whoop Trampoline Park, सूरत में हुआ था. सेफ्टी लूपहोल्स की वजह से एक्सीडेंट हुआ है. They did not, you know, agree to it और मुझे कोई compensation नहीं मिला था और बहुत ज़्यादा मेडिकल खर्चा हो गया था. मेरे जो करंट प्रोजेक्ट्स थे वो चले गए थे, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के आने के कुछ चांसेस ही नहीं थे और फिर पैंडेमिक हिट कर गया. Yes, legally I fought a lot. I won't go too much in detail in this interview.
But I'll tell you other stories related to this, which will help people. I was supposed to get my physiotherapy started, so I had neck brace जो मैंने 5 महीने तक पहना है, Okay. और वो प्लास्टिक का था, कुशन्स का भी नहीं, प्लास्टिक का. It was Okay. too hard to wear. 3 महीने के बाद ना क्या हुआ, इतना टफ हो गया था मेरे लिए पहनना. I like blings, I like studs. My mom brought me some bling studs and बोले इसको भी तू decorate कर ले. So I decorated my neck brace. I'll give the pictures probably for this interview. Yeah, for sure. And I wore it like a queen. I enjoyed that. You know, I made the worst thing of my life into such a beautiful thing. Doctors were like super surprised. They were like, हमने ऐसी चीज़ कभी अपनी ज़िंदगी में देखी ही नहीं. That's the first thing I did. And I wrote a line that day that says, broken pieces of something which shines. Shine. So no matter how many pieces you will make a diamond into, अगर आप diamond के 6 टुकड़े भी कर दोगे तो 6 के 6 शाइन करेंगे. उसके अलावा एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ हुई थी. This is very good. मैं फिजियोथेरेपी के लिए गई 6 महीने के बाद. मेरा नेक मूवमेंट नहीं हो रहा था. उन्होंने मुझे फॉर्म दिया फिल करने के लिए एंड दे वर लाइक भर दो. तो फिजियोथेरेपी सेंटर्स में ज़्यादातर पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए. आई वाज हियर विद डॉक्टर प्राची, शी इज़ वेरी गुड. उन्होंने उनके फॉर्म में एक जगह थी कि आपको हमसे क्या चाहिए. So people say I want to write, मेरे अदर फिंगर्स काम नहीं करेंगे. I want to lift my shoulder, I want to walk, I want to run, जो भी था मैंने वो ना कॉलम खाली छोड़ दिया. So डॉक्टर से इसको भरो. मैंने कहा नहीं, I just want to smile, I want to be back where I was. She said लेकिन कुछ तो भर दो. मैंने कहा okay, I took the form back, मैंने लिख दिया मुझे headstand करना है. And the doctor is looking at the form and looking at me. Shweta, you have broken your neck and you want to do headstand? मैंने कहा मुझसे क्यों पूछा. आई एम एन एक्सट्रीम पर्सन, या तो मुझसे पूछो नहीं. बट आई डिड इट. सो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है कि आपने इतनी बड़ी इंजरी के बाद भी इस चीज़ को कोशिश किया और उसको आपने कर लिया. सो रियली अप्रिशिएट. मैं सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, मैं करती ज़रूर हूँ. मेरी गराई अड़ जाए किसी चीज़ पर, उसको चाहे 1 साल लगे चाहे 10 साल लग जाए. सो एक्चुअली मेरा कहना यही था कि ये जो ज़ील है और ये जो स्पिरिट है ये हमेशा हर एक पर्सन के अंदर होना चाहिए. इफ़ आप कोई ड्रीम देखते हो तो ऐसी ज़ील हमेशा रखो. सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं. सो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी ऑल शुड नो अबाउट यू? I'm stubborn. I'm जिद्दी. Not in a negative way. Again, I just said मेरी गराई अड़ गई तो अड़ गई. या तो आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश ही मत करो, कर रहे हो तो बीच में मत छोड़ो. तो जिद्दी होना जरूरी है. सो अक्षम एबिलिटी प्योरली डेडिकेट करता है हैंडीकैप और डिसेबल बच्चों के लिए या यंग अडल्ट्स के लिए भी. और हम यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, फिटनेस की तरफ और फाइनेंशियली स्टेबलाइजेशन की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं. सो श्वेता बीइंग अ फिटनेस मॉडल, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो हैंडीकैप लोग होते हैं जो व्हील चेयर पर सर्वाइव कर रहे हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू गेट फिट, राइट? वो बेटर रहते हैं. पर मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए कुछ ऐसी टिप्स बताओ, उनके लिए कुछ ऐसा आप एडवाइस करो ताकि वो घर बैठे बैठे भी कुछ एक्सरसाइज करके फिट रह सकता है. एंड वाई उनके लिए भी फिटनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आई फॉलो मैनी पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड. आई फॉलो वन पर्सन whose account itself says no limbs. उसके दोनों पैर नहीं है और दोनों हाथ नहीं है. Now think about a body. कुछ भी नहीं है, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं. And he does makeup. कैसे पकड़ेंगे वो ब्रश? मुंह से. वो मुंह से पकड़ के मेकअप कर रहे हैं. ओके, अंडरस्टूड द सिचुएशन नाउ. वो खुद का करते हैं. अब आप बताओ खुद का कैसे करते हैं? He put his brush here on the table like this, and then he moves his head. Like यहाँ brush है. I'm surprised to see such people. I always get goosebumps. So this is kind of people I follow. For me, social media is about that. The people who I cannot reach directly and they are there. I don't believe in following all these, entertainment personalities. No, I follow such people. और फिर मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है जितना भी आपका हैंडीकैप ऑडियंस है. I tell you, मैंने अपने आप को हैंडीकैप बोला है 2 साल, क्योंकि there were a lot of things I couldn't do. मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये कहना गलत है, इससे हैंडीकैप जो एक्चुअल में उनकी बेइज्जती है, बट नहीं, ये सही चीज़ नहीं थी. आई से जब आप नहीं कर सकते हो ना, आप हैंडीकैप्ड हो. नो मैटर आपके हाथ हैं, पैर हैं या और अगर आपके हाथ या पैर ना होने के बावजूद अगर आप कर रहे हो तो आप हैंडीकैप नहीं हो. सो आई कॉल माई हैंडीकैप नॉट बिकॉज आई डिडंट हैव अ पार्ट ऑफ माई बॉडी, बट आई कुडंट डू सर्टेन थिंग्स. और आप लोगों के लिए फिटनेस क्यों ज़रूरी है, आई शुड नॉट बी द वन टू टेल यू. आपको ही समझ में आ जाएगा. और अगर आप चाहोगे घर बैठे बैठे हो जाएगा, इट्स रॉन्ग. Right. You have to go out. You have to fight. Everybody fights. Right.
एक ना छोटा सा एग्जाम्पल है, मुझे नाम नहीं याद, इंडिया की ही लड़की है, उन्होंने एक हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन जीता था और वो लिखती पैर से है। हाँ, तो आइडियली तो उसे हैंड राइटिंग कहना ही नहीं चाहिए, करेक्ट, उसको राइटिंग कंपटीशन कहना चाहिए। वो Right. हाथ से लिखे चाहे मुंह से लिखे चाहे पैर से लिखे। राइट, सो देयर आर स्टोरीज लाइक दिस व्हिच आई फॉलो एंड आई गेट वेरी इंस्पायर्ड। तो मेरे लिए कोई हैंडीकैप नहीं है। Right. अगर आप नहीं कर रहे हो तो हैंडीकैप मुझे एक्चुअली ये जो हैंडीकैप वर्ड है यही मुझे पसंद नहीं आता है। बिकॉज जो हैंडीकैप नहीं भी है, जो नॉर्मल इंसान भी है, वो मेंटली इतना हैंडीकैप्ड है ना कि हमको उनको एक्चुअली बुलाना चाहिए हैंडीकैप। सो मेरे लिए जो हैंडीकैप पीपल है वो मोस्ट एबल है। यस, और इसलिए मैंने अपना चैनल और अपने जो एनजीओ उनका उसका नाम अक्षम एबिलिटी रखा है। सो लास्ट क्वेश्चन आपसे कि क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक थॉट देना चाहते हो, या क्या आपका क्या ओपिनियन होना चाहिए, तो प्लीज़ आप शेयर करो। ये जितना भी बोला उस सबका ही निचोड़ है, आप किसी और का इंतजार मत कीजिए। आपका जो सपना है ना वो सिर्फ आप समझते हो। Correct. सपना ऐसी चीज होती है जो आपके अंदर है, वो दूसरा बंदा देख ही नहीं सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। और वो कब समझेगा, जब आप उसको हकीकत में बदल दोगे, राइट, सिर्फ तब समझ पाएगा। और आप उसको हकीकत में बदलने के लिए अगर किसी और का इंतजार कर रहे हो तो वो गलत है। कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये चीज आप ही को करनी है, आप बस बहाने ढूंढते हो जो Right. बोलते नहीं है, बट अंदर अंदर हमें पता है कि आज ये हो गया, आज ये हो गया। बहुत से लोग हैं जो बॉम्बे नहीं आ रहे ये कह के नहीं वहाँ पे तो वो चल रहा है। करेक्ट, दे हैव नॉट इवन ट्राइड। हाँ, जस्ट एन एग्जांपल। आप बहाने ढूंढोगे तो कभी भी नहीं खत्म होने वाला। आप जैसे आए हो वैसे ही चले जाओगे। एक जिंदगी अपनी छाप छोड़ के जाओ। क्या बात है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड इतनी सारी अच्छी बातें करने के लिए, हमको इंस्पायर करने के लिए, जैसे आपने हमेशा किया अपने जर्नी के थ्रू। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय।